हेलो फ्यूचर मेडिकोज एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, हाउ आर यू? फाइन। खुश रहो, मस्त रहो, अपने प्रिपरेशन में व्यस्त रहो। माई सेल्फ, दिस इज ONM सर, काउंटर पार्ट एंड योर सेकंड फैकल्टी ऑफ NET G रैंकर क्लासेस। माई एक्सपर्टीज इज numerical physics. I will teach you right step and easy step to solve given numerical questions. प्रीवियस 2 वीडियोस में आप लोगों ने कूलम्स लॉ तक थियरी पढ़ा। BKR सर ने इलेक्ट्रिक चार्ज टू कूलम्स लॉ के थियरी को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया। नाउ कूलम्स लॉ पर बेस्ड सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज हम डिस्कशन करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चंस जेईई मेंस 21 में आया हुआ है। ये 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम टू चार्जेस आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। एट व्हाट पोजीशन ए थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। देख बाबू, इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है। थर्ड चार्ज को कहां प्लेस्ड करें ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस ताकि उस पे नेट फोर्स जो है वो 0 हो। तो अपोजिट नेचर का चार्ज है तो तुम चेक करके पहले देखो कि इनसाइड लाइज करेगा कि आउटसाइड लाइज करेगा। आप कोई भी चार्ज ले लो, +Q ले लो या -Q ले लो। तो मान लो कि मैं इनसाइड चेक करता हूं। यहां +Q चार्ज मैंने यहां +Q चार्ज ले रहा हूं मैं। यहां लिया +Q चार्ज। देखो तो पॉजिटिव निगेटिव रिपल्सन और पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, ये तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ गया। इट मींस यहां पे ये +Q चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं आउटसाइड। ये मान लो कि ये कोई पॉइंट C है, यहां पे +Q चार्ज को टिप्ट करो। यहां तो नहीं होगा तो इसको रिमूव कर दे रहा हूं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन और पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, यस, ये पॉइंट जो C है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है। इसी तरह का पॉइंट A के क्लोजर भी हो सकता है। तो आपको थियरी में पढ़ाया गया होगा Q1/R1 स्क्वायर इक्वल्स टू Q2/R2 स्क्वायर। उसमें जो स्मॉलर चार्ज है उसके क्लोजर होगा ये आपका कैपिटल Q। जो चार्ज स्मॉल होगा तो उससे डिस्टेंस भी स्मॉल होगा। तो ये स्मॉलर चार्ज से ये डिस्टेंस मैं x ले रहा हूं। अब देखो अगर डिटेल्स करोगे तो 20 माइक्रोकूलम का चार्ज कितना फोर्स अप्लाई किया एंड -5 माइक्रोकूलम का चार्ज कितना फोर्स अप्लाई किया, दोनों फोर्स को इक्वेट करेंगे तो आपका ये एक्सपेंड हो जाएगा। मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। देखो यहां पे x हुआ डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज आर डिवाइडेड बाई √ Q1/Q2 का मोड और -1, राइट, वेयर Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जहां भी इस तरह का अपोजिट नेचर वाला चार्ज का इक्विलिब्रियम आपसे पूछे तो इस फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है। Q1/Q2 करना है, बिगर चार्ज को स्मॉलर चार्ज से डिवाइड करना है। मॉडुलस वैल्यू इसलिए लिया हूं कि यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लेना है। अब देखो कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। R कितना दिया हुआ है 5। Q1 को Q2 से डिवाइड करो तो 20/5 4 होता है। 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 और 2 - 1 तो कितना हो गया 1। तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। बिगर चार्ज से इसका कितना डिस्टेंस होगा बाबू? बिगर चार्ज से ये वाला डिस्टेंस, बिगर चार्ज से इसका डिस्टेंस होगा 5 + x। तो बिगर चार्ज से इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये किससे डिस्टेंस है? फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम। और बिगर चार्ज से 5 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम। देखो तो इस तरह का ऑप्शंस में है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड तो लिए ही है। 5 सेंटीमीटर ये गलत आंसर है, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट जा रहा है। तो 5 सेंटीमीटर ये आपका हो गया -5 माइक्रोकूलम से राइट साइड में। द करेक्ट आंसर इज ए। यस सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो ये पेंडुलम बॉब का क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल चार्जेस पी आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, इनिशियल डिस्टेंस डी है। बिकॉज द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ स्पीयर एट कांस्टेंट रेट, एज ए रिजल्ट द चार्ज अप्रोचेज ईच अदर विद वेलोसिटी v। तो v एज ए फंक्शन ऑफ x आपसे है ना पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे पेंडुलम बॉब वाला प्रॉब्लम है, इसमें कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ये तुम्हारा इसका मास हुआ m और लेंथ है स्ट्रिंग का l, ये l और ये मास m। सेपरेशन हुआ, चार्ज दोनों पे ले रहे हैं प्लस क्यू प्लस क्यू। अब क्या है कि दोनों पे सिमिलर नेचर का चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। रिपल्सन हुआ, उसके बाद ये इक्विलिब्रियम में आ गया। कैसे इक्विलिब्रियम में है अभी मैं बताऊंगा। ये वाला चार्ज जो है वो किस कंडीशन में है, अभी इक्विलिब्रियम में है, राइट। अब क्या हो रहा है कि चार्ज जो है वो लीक करने लगा। जो चार्ज लीक करेगा तो जो कूलम्बियन फोर्स होता है ए प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यहाँ पे ए प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर है। तो जब Q यहाँ पे Q जब लीक करने लगेगा, Q डिक्रीज करने लगेगा, तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो भी डिक्रीज करेगा। तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अप्रोच करने लगेंगे। ये मान लो कि ये चार्ज Q है, ये भी वेलोसिटी से अप्रोच करने लगा। सिमिलरली ये भी वाला जो चार्ज है ये भी वेलोसिटी से इधर अप्रोच करेगा। तो आपको फाइंड करना है कि जो भी है वो x का कैसा फंक्शन है। जब चार्ज लीक करना स्टार्ट किया उस समय मैंने कंसीडर किया कि दोनों के बीच का सेपरेशन x है। अब देखो यहां पे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये वाला x/2, ये वाला भी x/2, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। अब देखो इस बॉब पर कौन कौन सा फोर्सेज एक्ट हो रहा है। वेट mg, टेंशन T, और ये रिपल्सिव कूलम्बियन फोर्स, ये हुआ Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। अब देखो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो कैसे बैलेंस हो रहा है, ये देखो T का कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये हो गया तुम्हारा T cos थीटा और ये हो गया तुम्हारा T sin थीटा, राइट। तो T sin थीटा Fe को बैलेंस कर रहा है। T sin थीटा इज बैलेंस्ड बाई Fe एंड T cos थीटा इज बैलेंस्ड बाई mg, राइट। डिवाइड करके टेंशन को कैंसिल कर दो, तो ये डिवाइड कर दिया तो T कैंसिल हो गया, तो ये आ गया tan थीटा इक्वल्स टू Fe बाई mg, राइट। अब देखो यहां पे दिया हुआ है कि ये जो सेपरेशन है वो L से बहुत वेरी लेस है, तो tan थीटा given D is much less than L, it means tan theta approximately equals to sin theta। तो इसको sin theta राइट कर दूंगा। sin theta कितना हो गया, Fe बाई mg। अब देखो sin theta की वैल्यू देखो, sin theta कितना तुम्हारी है, x/2l। यहां से कितना है ये x/2l, और Fe का वैल्यू डाल दो kq स्क्वायर बाई x स्क्वायर, और mg तो है ही। देखो अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको रिमूव कर दो यहां से, क्योंकि प्रोपोर्शनल मुझे बताना है, राइट। इसमें 2l k कांस्टेंट है और mg भी कांस्टेंट है। तो यहां से देखो x³ प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर आ रहा है, राइट। x³ प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर आ रहा है, तो q प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3/2 dq/dt प्रोपोर्शनल टू, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, ये हो गया 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1 1/2 इंटू dx/dt, राइट। dx/dt तुम्हारा क्या है, v है, और dq/dt क्या है, ये तो कांस्टेंट है। इट मींस 3/2 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इट मींस v इंटू x टू द पावर 1/2 इज कांस्टेंट। उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इट मींस v प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस 1/2, यही आंसर आएगा। देखो तो बाबू इस तरह का ऑप्शंस में है v प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस 1/2, देख रहे हैं अभी v प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस 1/2। दिस इज योर फर्स्ट चॉइस, आंसर ए। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर जा रहा है ए। यस सर।